नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार के इस वीडियो में, जहां हम आपके लिए हर दिन लेकर आते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में आपको सटीक जानकारी देंगे। बस आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। साथ ही आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मुझे इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो पर एक लाइक जरूर कीजिएगा। साथ ही वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको दिन भर की बड़ी खबरों की जानकारी लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी बड़ी खबरों के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, आज की पहली बड़ी खबर की अपडेट की बात करें तो भारत में कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़ों ने तोड़े सारे रिकॉर्ड। पीक पर भी नहीं था ऐसा हाल। जी हां, भारत में लगातार कम हो रहे कोरोना के नए मामलों को राहत देने वाले हैं, लेकिन मौत की बढ़ती संख्या चिंता करने वाली है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के माने तो कोरोना जब भारत में पीक पर था, यानी कि रोज 4 लाख नए मामले सामने आ रहे थे, उसकी तुलना में आज के मौत के आंकड़े परेशान करने वाले हैं। भारत में 6 मई को सबसे ज्यादा नए केस सामने आए थे। उस दिन 3,920 मरीजों की कोरोना के कारण जान चली गई थी। वहीं आज जब 2.63 लाख नए पॉजिटिव केस की पुष्टि हुई है, तो मौतों की संख्या ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 4,329 मरीजों की मौत हो गई है। भारत में भले ही रोजाना सामने आने वाले कोरोना के मामले घट रहे हैं, लेकिन मौत की बढ़ती संख्या परेशान करने वाली है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो इजरायली पीएम नेतन्याहू की चेतावनी, अभी और बरसेंगे बम, ऑपरेशन पूरा नहीं। जी हां, इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रहे संघर्ष के बीच इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कड़ी कार्रवाई जारी रखने का ऐलान किया है। उन्होंने संघर्ष के लिए हमास को दोषी ठहराते हुए कहा कि जब तक हम अंजाम तक नहीं पहुंच जाते, तब तक गजा के खिलाफ इजराइल की जवाबी कार्रवाई जारी रहेगी। देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी ये लड़ाई आतंक के खिलाफ है और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसमें नागरिकों की जान को किसी भी प्रकार का खतरा न पैदा हो। टीवी पर देश के लोगों को संबोधित करते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संघर्ष के लिए हमें दोषी नहीं ठहराया जा सकता। हम पर पहले हमले की शुरुआत की गई और अब इसका जवाब देना जरूरी होगा। उन्होंने कहा कि हमारा ऑपरेशन तभी खत्म होगा, हम अभी ऑपरेशन के बीच में हैं और ये ऑपरेशन तब तक जारी रहेगा जब तक हम अंजाम पर नहीं पहुंच जाते। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आने वाले समय में बच्चों को कोरोना से खतरा, मोदी सिस्टम को नींद से उठना होगा, राहुल गांधी। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है और चेतावनी दी है कि आने वाले समय में बच्चों को कोरोना से सुरक्षित रखने की जरूरत है। ऐसे में सभी तैयारी पहले से पूरी करनी चाहिए। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा कि आने वाले समय में बच्चों को कोरोना से सुरक्षित रखने की जरूरत होगी। ऐसे में पीडियाट्रिक सर्विसेज और वैक्सीन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल के पहले से तैयार रखना होगा। भारत के भविष्य की जरूरत है कि वर्तमान मोदी सिस्टम को नींद से झकझोर दिया जाए। राहुल गांधी मोदी सरकार की ओर से महामारी से निपटने के लिए बनाई जा रही रणनीति की तैयारियों पर लगातार सवाल उठा रहे हैं। इससे पहले भी उन्होंने कहा था कि पीएम केयर्स और पीएम मोदी झूठे हैं और काम करने में फेल हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो गाड़ी लेकर सड़क पर निकले तो देना होगा 2,000 जुर्माना, आज से बढ़ेगी सख्ती। जी हां, बिहार में लागू लॉकडाउन 2 के दौरान पुलिस प्रशासन की सख्ती बढ़ेगी। सभी डीएम एसपी को नए गाइडलाइन का अनुपालन कराने को कहा गया है। खासकर दुकानों के समय में हुए बदलाव पर विशेष नजर रखने का निर्देश है। ये सुनिश्चित करने को कहा गया है कि शहरी क्षेत्रों में हर हाल में सुबह 10 बजे तक और ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहर 12 बजे तक दुकानें बंद हो जाएं। इसके अलावा शादी समारोह में भी अतिथियों की संख्या 20 किए जाने को भी सख्ती से पालन कराया जाए। लंबे समय के बाद निर्माण सामग्री, हार्डवेयर और खाद्य बीज की दुकानें खुलेंगी। लॉकडाउन 2 में सप्ताह में 2 दिन इन दुकानों को खुलने की छूट दी गई है। कोविड प्रोटोकॉल और लॉकडाउन के उल्लंघन पर अप्रैल से मई के पहले पखवाड़े तक करीब 6 करोड़ रुपए का जुर्माना वसूला जा चुका है। अब सबसे अहम बात यह है कि इतनी सख्ती के बावजूद हर दिन औसत 2,500 से 3,000 लोग बिना मास्क के पकड़े जा रहे हैं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो तूफान और पश्चिमी विक्षोभ का असर, इन राज्यों में भारी बारिश की चेतावनी। जाने दिल्ली, यूपी, एमपी व अन्य राज्यों में मौसम का हाल। जी हां, चक्रवाती तूफान ताकते के कारण यहां तटीय इलाकों में भारी बारिश व तेज हवाएं चल रही हैं। वहीं इसका असर अन्य राज्यों में दिखाई दे रहा है। इस तूफान को लेकर राज्य सरकार अलर्ट है और साथ ही उत्तरी पाकिस्तान और उससे सटे इलाकों पर भी पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। एक और चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र असम के मध्य भागों में देखा जा सकता है। इन सब का असर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों पर भी देखने को मिल रहा है। ताकते के कारण मध्य प्रदेश और राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में तेज बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात के कई स्थानों पर बारिश होगी। और अगले 24 घंटे की बात करें तो गुजरात और उत्तरी महाराष्ट्र तट पर कई स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। केरल, कोंकण और गोवा, मध्य प्रदेश के दक्षिण राज्यों के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है।
पूर्वोत्तर भारत, लक्षद्वीप, आंतरिक तमिलनाडु और आंतरिक कर्नाटक में कुछ तेज बारिश के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। पश्चिमी हिमालय, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के अलग अलग हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। साथ ही गरज चमक के साथ कई स्थानों पर बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो भारत में कोरोना के नए वेरिएंट पर भी है असरदार फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन। जी हां, भारत में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने तबाही मचा रखी है। दुनिया के कई एक्सपर्ट दावा कर रहे हैं कि कुछ वैक्सीन कोरोना के इस वेरिएंट के खिलाफ ज्यादा असरदार नहीं है। लेकिन इस बीच अमेरिका के वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन भारत में कोरोना के 2 नए वेरिएंट के खिलाफ भी काम करती है। इस स्टडी पर नजर रखने वाले एक वैज्ञानिक ने समाचार एजेंसी को बताया कि हमने स्टडी में पाया है कि वैक्सीन की एंटीबॉडी नए वेरिएंट के खिलाफ थोड़े कमजोर है, लेकिन फिर भी ये वैक्सीन इस वेरिएंट के खिलाफ लड़ने के लिए काफी है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि फाइजर और मॉडर्ना की वैक्सीन भारत में कोरोना के 2 नए वेरिएंट के खिलाफ असरदार है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो वैक्सीन लगाने के बाद इन लक्षणों को न करें नजरअंदाज, साइड इफेक्ट को लेकर सरकार ने किया अलर्ट। जी हाँ, कोरोना के खिलाफ जंग में कारगर मानी जाने वाली कोविड-19 वैक्सीन पर जहां लाखों लोगों का भरोसा है, तो वहीं कुछ इस पर सवाल उठा रहे हैं। अब ऐसे में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने स्वास्थ्य कर्मियों और टीका लेने वालों को एडवाइजरी जारी की है ताकि वो लोगों को कोविड-19 टीका लगवाने के 20 दिनों के भीतर होने वाले संदिग्ध थ्रोम्बोएम्बोलिक लक्षणों के बारे में जानकर जागरूक करें। वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर सरकार का अलर्ट। टीका लगने के 20 दिन तक AEFI की शिकायत आ सकती है। शिकायत आने के बाद जहां टीका लिया वहां संपर्क करें। ब्लड क्लॉटिंग के अलावा दूसरी समस्या हो सकती है। वैक्सीन लेने के बाद शरीर के किसी हिस्से पर लाल रंग के धब्बे से सावधान। कंफ्यूजन, डिप्रेशन या मूड स्विंग होना भी सामान्य बात है। वैक्सीन सेंटर पर ये सब लक्षण रिपोर्ट करवाएं। इन लक्षणों से सावधान: सांस फूलना, सीने में दर्द, आंखों में दर्द, अंगों को दबाने पर दर्द या सूजन, किसी क्षेत्र में त्वचा पर लाल धब्बे, पेट में लगातार दर्द, उल्टी या बिना उल्टी के लगातार सिर दर्द जैसी कोई समस्या आती है तो तुरंत वैक्सीन सेंटर पर रिपोर्ट दर्ज करवाएं। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो आखिर कोरोना मरीजों के इलाज में प्लाज्मा थेरेपी के बंद करने का फैसला क्यों लिया गया? जी हाँ, केंद्र सरकार ने कोरोना वायरस संक्रमण के उपचार के लिए क्लिनिकल कंसल्टेशन में संशोधन किया है और मरीजों के उपचार के लिए प्लाज्मा थेरेपी के उपयोग को क्लिनिकल मैनेजमेंट के दिशा निर्देशों से हटा दिया है। सरकार ने पाया है कि कोविड-19 मरीजों के उपचार में प्लाज्मा थेरेपी गंभीर बीमारी को दूर करने और मौत के मामलों को कम करने में फायदेमंद साबित नहीं हुई है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्लाज्मा थेरेपी को इसलिए हटाया गया है क्योंकि एक स्टडी में ये बात सामने आई है कि प्लाज्मा थेरेपी इलाज में कारगर नहीं है। शुरुआत में ये थेरेपी इलाज का हिस्सा नहीं थी, इसे बाद में शामिल किया गया था और अब फिर हटा दिया गया है। इस थेरेपी से क्या नुकसान हुआ अब तक इसकी जानकारी नहीं है, लेकिन ये स्टडी में पाया गया है कि इससे ज्यादा फायदा नहीं रहा है। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्मोकिंग के दौरान हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल पड़ा भारी, कार बन गई आग का गोला, मुश्किल से बची ड्राइवर की जान। जी हाँ, कोरोना काल में हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल काफी बढ़ गया है। मास्क और सैनिटाइजर कोरोना से जंग में अहम हथियार हैं, लेकिन सामान्य हथियारों की तरह इनके इस्तेमाल में भी सावधानी की जरूरत है, वरना अंजाम काफी बुरा हो सकता है। अमेरिका में एक शख्स को अपनी लापरवाही की वजह से अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है। इस शख्स ने सिगरेट पीते हुए सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया था, जिसकी वजह से कार में आग लग गई। अमेरिकी अखबार की खबर के अनुसार ये घटना मैरीलैंड हाईवे के नजदीक उस समय हुई जब एक ड्राइवर ने स्मोकिंग करते समय हैंड सैनिटाइजर से अपने हाथ साफ किए। इस दौरान इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें कार जलती दिख रही है। ड्राइवर ने जैसे ही सैनिटाइजर स्प्रे किया, आग लग गई और देखते ही देखते उसने विकराल रूप धारण कर लिया। और अगली बड़ी खबर की बात करें तो लोगों को सही जानकारी देने और कालाबाजारी रोकने पर दे ध्यान, राज्यों और जिलाधिकारियों से बोले पीएम मोदी। जी हाँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यों और जिलों के क्षेत्रीय अधिकारियों से आज मीटिंग की। उन्होंने कोरोना महामारी को लेकर उनसे बात की और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। संवाद के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हमारे देश में जितने जिले हैं उतने ही अलग अलग चुनौतियां भी हैं। आप अपने जिले की चुनौती को अच्छे से समझते हैं, इसलिए अब आपका जिला जीतता है तो देश जीतता है। आपका जिला कोरोना को हराता है तो देश कोरोना को हराता है। पीएम मोदी ने कहा कि इस वायरस के खिलाफ हमारे हथियार हैं लोकतंत्र, कंटेनमेंट जोन, अग्रेसिव टेस्टिंग और लोगों तक सही और पूरी जानकारी। पीएम मोदी ने कहा कि हमारे संक्रमण को भी रोकना है और दैनिक जीवन से जुड़ी जरूरी सप्लाई को भी बेरोक टोक चलाना है। कोरोना की इस दूसरी वेव से अभी ग्रामीण और दुर्गम क्षेत्रों में हमें बहुत ध्यान देना होगा। दोस्तों, आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं
और साथ ही इस घंटी को भी दबाइए ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।